प्रिय छात्रों, सप्रेम नमस्ते। आप सभी ने कल व्यंजन संधि की परिभाषा और व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जाना था। व्यंजन संधि किसे कहते हैं या व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम था हमारा कि उसमें पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग का कै में परिवर्तन, च वर्ग है, च का च में परिवर्तन। तो इस प्रकार आप देख रहे थे कि व्यंजन संधि का दूसरा नियम व्यंजन संधि का दूसरा नियम है हमारा वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, पांचवें में परिवर्तन। ये था हमारा नियम दूसरा, यानी कि वर्ग के पहले वर्ण जो है हमारा जैसे क है तो उसका पांचवें में परिवर्तन हो जाता है। किसी वर्ग के पहले, किसी वर्ग के पहले, किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद या तीसरे व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद, पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिकीय व्यंजन, यदि कोई नासिकीय व्यंजन, यदि कोई नासिकीय व्यंजन जैसे हमारा है अंग, अगला है हमारा ये, अगला है हमारा ने, अणे, अगला है नाम ने, अगला है हमारा मैं। इस प्रकार हमारा पांचवें में क्या है, अगला हमारा मैं। तो ये जो है आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। तो वह पहले तीसरे व्यंजन के स्थान पर, पहले तीसरे व्यंजन के स्थान पर, व्यंजन के स्थान पर, पहले तीसरे व्यंजन स्थान पर अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का नासिकीय व्यंजन आ जाता है, नासिकीय व्यंजन आ जाता है, व्यंजन आ जाता है। जैसे है हमारा अर्थात कै को अंग, अर्थात कै को अंग, कै को अंग, च को ये, च को ये, च को ये, ट का अणे, ट का अणे, त का न, त का ने, और प का मैं हो जाता है, और प का मैं हो जाता है, प का मैं हो जाता है। जैसे जैसे हमारा चलेगा वाक जमा में, वाक जमा में क्या बन गया हमारा वांग में। आप यह जान रहे हैं कि इस शब्द के अंत में क है, यानी कि वर्ग का पहला, और अगले शब्द के आरंभ में मैं है,
तो इस प्रकार पहले वर्ग का यानी कि पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो गया और मैं बने क का मैं वांग में, क्या बन गया हमारा वांग में। इसी प्रकार हमारा अगला है सत जमा मार्ग, सत जमा मार्ग, सत जमा मार्ग, तो हमारा क्या हो गया सन्मार्ग, क्या हो गया हमारा सन्मार्ग। अब आप देख रहे हैं कि तय हमारा वर्ग का पहला है, जिसे तय थे दे देने, तो आगे जो है मैं आ जाता है, तो तय का हमारा मैं में परिवर्तन यानी कि तय का पांचवा हो गया हमारा नय, तो क्या बन गया हमारा सन्मार्ग। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि दिक जमा गज, दिक जमा नाग, दिंग नाग, दिक जमा क्या हो गया हमारा नाग, दिक जमा नाग दिग नाग, क्या बन गया हमारा दिंग नाग। अगला हमारा आ जाएगा इसी प्रकार उत जमा नायक, उत जमा नायक, तो क्या हो जाएगा उन नायक, क्या हो जाएगा हमारा उन नायक, उन नायक, यानी कि पहले वर्ग का पांचवें में परिवर्तन। तीसरा हमारा नियम है व्यंजन संधि का, तीसरा नियम है तय और दय संबंधी विशेष नियम, तय और दय संबंधी, तय और दय संबंधी विशेष नियम, संबंधी विशेष नियम। तय और दय संबंधी विशेष नियम क्या है हमारा, तय या दय व्यंजन के बाद, इसका पहला नियम है तय या दय व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद, तय या दय व्यंजन के बाद चय छ हो तो, चय या छ हो तो, चय या छ हो तो जय, क्या हो जाएगा जय। टे ठे हो तो, टे ठे, टे ठे हो तो क्या हो जाएगा टे, टे ठे हो तो टे, और डे डे होने पर, और डे ढे होने पर, डे डे होने पर डे, क्या हो जाएगा डे, और ले, और ले, ले होने पर ले हो जाता है, ले होने पर, होने पर ले हो जाता है, हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा उदाहरण चलेगा, जैसे उत जमा लाश, क्या बने हमारा उत जमा लाश, यानी कि तय के बाद हमारा नियम था तय और दय संबंधी विशेष नियम था, तय या दय व्यंजन के बाद चय छ हो तो क्या बनेगा हमारा जय, टे ढे हो तो क्या बनेगा आधा टे, और डे ढे होने पर आधा डे, और लय होने पर जैसे तय के बाद हमारा लय आया तो हमारा बन गया आधा लय उल्लास, क्या बन गया उल्लास। ठीक है, इसी प्रकार तत् जमा लीन, तत् जमा लीन, फिर दूसरा व्यंजन जैसे तय के बाद हमारा लय आ रहा है, तो ये लय आने पर क्या होगा इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तत्लीन, तत् जमा लीन तल्लीन, क्या बन जाएगा हमारा तल्लीन, तत्लीन नहीं सॉरी तल्लीन, क्या बन जाएगा तल्लीन, क्योंकि आधा लय होना है, तो आधा लय तय के बाद लय आ जाता है तो आधा लय। इसी प्रकार हमारा सत जमा जन, क्या बन जाएगा सत जमा जन, इस जैसे हमारा तय के बाद जय आया तो उसका आधा हो गया, क्या हो गया सज्जन, यानी कि तय के बाद तय या दय हो
और उसके बाद अगला व्यंजन जो भी आता है उसका आधा हो जाता है। जैसे हमारा इसी में है, जैसे शरत जमा चंदर, क्या हो जाएगा? शरत जमा चंदर, तो क्या बन जाएगा? आदत है सरचंदर, सरचंदर। क्या बन जाएगा हमारा? उत जमा जवल, अच्छा तो हो लिया था। उत जमा छेद, उत जमा छेद, क्या बन गया हमारा? उच्छेद, यानी कि आदत है तो उच्छेद। इसी प्रकार हमारा अगला इसमें आता है उत जमा डैन, हमारा बन गया उड्डैन, उत जमा डैन, तो क्या बन जाएगा हमारा? उड्डैन। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम हमारा चलता है, तीसरा नियम हमारा चलता है अब तीसरे का दूसरा नियम। तीसरे का तो क्या है? दूसरा नियम हमारा इसमें चलता है, यदि तय या, यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद, तय या दय के बाद से आए तो, बाद से आए तो तय या दय का, तय या दय का, तय या दय का आधा चय, क्या बन जाएगा हमारा? आधा चय, तथा से का छह हो जाता है, तथा से का छह हो जाता है, से का छह हो जाता है। जैसे हमारा चलेगा तत् जमा शिव, क्या जनेगा? तत् जमा, हमारा क्या था? तत् जमा शिव, तो ये हमारा बन गया तत्शिव, क्या बन गया? तत्शिव। दूसरा हमारा बनेगा उत जमा सवास, उत जमा सवास, क्या बन जाएगा? आधा से आ गया तो उच्छ्वास, 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 यानी कि आधा चय और छः, आधा चय और छः, उच्छ्वास बन गया। इसी प्रकार तत् जमा शिव, क्या बन गया? तत् जमा शिव, क्या बन गया हमारा? तत्शिव, क्या बन जाएगा? तत्शिव। इसी प्रकार हमारा तत् जमा उत जमा सवास उच्छ्वास हो लिया था, उत जमा सवास उच्छ्वास हो लिया था। तो अगला हमारा शब्द आता है शरत जमा शशि, सर शशि, शरत जमा शशि, तो क्या बनेगा हमारा? सर छसी, सर छसी। अब ये हमारा दूसरा नियम था। इसी प्रकार हमारा तीसरा नियम आता है इसी में, तीसरे का तीसरा नियम, यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद, तय या दय के बाद है व्यंजन आए, है व्यंजन, तय या दय के बाद है व्यंजन आए, तो तय का दय, तो तय का क्या हो जाएगा हमारा? दय, और तथा है का धय हो जाता है, और है का क्या हो जाएगा हमारा? धय व्यंजन हो जाता है, धय व्यंजन हो जाता है। जैसे जैसे हमारा इसमें आएगा क्या? उत जमा हार, क्या आ जाएगा? उत जमा हार। अब तय के बाद है आ रहा है,
तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था तय का दय हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, उद्धार, उत उद्धार। तो ये हमारा उद्धार बन गया, नहीं कि उद्धार, दय बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, दय। इसी प्रकार उत जमा हरण उद्धरण, उत जमा हरण क्या बन जाएगा हमारा, उद्धरण। अगला हमारा इसी में आ जाता है उत जमा योग, उत जमा योग क्या आ जाएगा हमारा, उद्योग। इसी में हमारा आ जाता है उत जमा दहत, उत जमा हत, उत जमा हत क्या हो जाएगा हमारा, उद्धत, क्या हो जाएगा, उद्धत। तो ये हमारा व्यंजन संधि का तीसरा नियम था। तो तीसरा नियम, व्यंजन संधि का तीसरा नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मुझे पूरी आशा है कि आप व्यंजन संधि के तीसरे नियम से, यानी कि तीसरे नियम में हमारे 3 पॉइंट आए थे, 3 भाग थे इसके। तय और दय संबंधी विशेष नियम था पहला, तय या दय व्यंजन के बाद च छ हो तो जय, ट ठ हो तो ट, और ड ढ होने पर ड, और ल होने पर आधा ल हो जाता है। उसका उदाहरण मैंने दिया था, उत जमा लास उल्लास, तत् जमा लीन तल्लीन, उत जमा छेद उच्छेद। इसी प्रकार व्यंजन संधि का तीसरे नियम में दूसरा भाग था, यदि तय या दय के बाद श आए तो तय या दय का च आधा च तथा स का छ हो जाता है। जैसे तत् जमा शिव तत्शिव, उत जमा सवास उच्छ्वास, तत् जमा शिव तत्शिव, शरत जमा शशि सरशसी। इसी प्रकार हमारा तीसरा नियम था, यदि तय या दय के बाद है व्यंजन आए तो तय का दय और है का धय हो जाता है। जैसे उत जमा हार उद्धार, उत जमा हरण उद्धरण, उत जमा योग उद्योग, उत जमा हत उद्धत क्या बन जाएगा, उद्धत। उत जमा हत उद्धत, और आज उत जमा हरण उद्धरण। तो इसी प्रकार हमारा व्यंजन संधि का तीसरा नियम कंप्लीट हो चुका है। मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। व्यंजन संधि के चौथे नियम के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।